लाजवती एक विधवा औरत थी। उसका एक ही सहारा था, उसका बेटा सुरेंद्र। लाजवती सुरेंद्र को बड़ा आदमी बनाना चाहती थी, इसलिए वह लोगों के घरों में काम करती थी, जिससे वह अपने बेटे को पढ़ा सके। एक दिन सुरेंद्र घर आया और मौं से बोला, मॉम, तुम कब तक लोगों के घरों में काम करती रहोगी? मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं पढ़ाई छोड़कर कुछ काम ढूंढ लेता हूं। लाजवती ने उसे समझाते हुए कहा, नहीं बेटा, मैं कितना भी कष्ट उठा लूं, पर तू अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। भगवान ने चाहा तो तेरी अच्छी सी नौकरी लग जाएगी। मैं उसी दिन का इंतजार कर रही हूं। सुरेंद्र हनुमान जी का भक्त था। वह दिन रात हनुमान जी की पूजा करता रहता था। एक दिन वह हनुमान जी के मंदिर में गया और बोला, बाबा, मौं तो कुछ सुनती नहीं है। आप ही बताऊं, मैं क्या करूं? आप ही उन्हें समझाओ। उसके बाद सुरेंद्र नौकरी ढूंढने लगा। वह सुबह उठकर हनुमान जी के मंदिर जाता, उसके बाद नौकरी की तलाश में निकाल जाता। पूरा दिन घूमने के बाद वह निराश होकर घर वापस आ जाता था। एक दिन उसे उदास देखकर लाजवती ने कहा, बेटा, तू इतना परेशान क्यों है? आज नहीं तो कल नौकरी लग जाएगी। बजरंगबली सब ठीक कर देंगे। अगले दिन सुरेंद्र फिर नौकरी की तलाश में जा रहा था। तभी उसे उसके पुराने स्कूल के मास्टर जी मिल गए। उन्होंने सुरेंद्र से कहा, बेटा, कहां जा रहे हो? मैं तो तुम्हारे घर जा रहा था। यह सुनकर सुरेंद्र ने कहा, नमस्ते मास्टर जी, मैं तो नौकरी की तलाश में जा रहा था। आप बताइए। मास्टर जी ने कहा, बेटा, रामपुरा गांव में एक मास्टर जी पढ़ाते थे। वे अब रिटायर्ड हो गए हैं। उनकी जगह नए मास्टर जी आने वाले थे, लेकिन वे नहीं आ पाए। यदि तुम कल से 3 दिन तक उनकी जगह पढ़ा सको तो मैं हेड मास्टर जी से कहकर तुम्हारी नौकरी पक्की करवा सकता हूं। सरकारी नौकरी है। तुम्हारी मौं की परेशानी देखकर मैंने बात की है, लेकिन मेरी बात खराब नहीं होनी चाहिए। तुम्हें समय पर जाना होगा और बच्चों को अच्छे से हिंदी पढ़ानी होगी। यह सुनकर सुरेंद्र बहुत खुश हुआ। उसने कहा, आपका बहुत धन्यवाद मास्टर जी, लेकिन वहां केवल 3 दिन ही क्यों पढ़ाना है? तब मास्टर जी ने कहा, वहां और भी अध्यापक आएंगे। जो भी 3 दिन अच्छे से पढ़ा लेगा, उसकी नौकरी पक्की हो जाएगी। सुरेंद्र ने मास्टर जी को धन्यवाद दिया और घर आकर सुरेंद्र ने बजरंगबली के सामने बैठकर प्रार्थना की, हे बाबा, मुझे यह नौकरी दिलवा दीजिए। मैं जीवन भर आपकी सेवा करता रहूंगा। यह कहकर वह बजरंगबली का ध्यान करके बैठ गया और उनका गुणगान करने लगा। कक्षा में जाते ही बच्चों ने अपने नए मास्टर जी को नमस्ते की तो मास्टर जी ने कहा, बच्चों, हमेशा नमस्ते नहीं कहते, राम राम कहा करो। इससे भगवान राम तुम्हारे सारे काम बना देंगे और सामने वाला भी खुश हो जाएगा।